आज की ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रल फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द स्टेशनरी पॉइंट। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, जो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा स्टेशनरी पॉइंट की तरफ हो। The magnitude of the force depend only on the distance from the stationary point। और distance जो है उसका magnitude जैसे r की तरह 0 से r अगर आपके पास पोजीशन है तो उस r पे डिपेंड करेगा, बट उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बट नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। किस लाइन ऑफ एक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है लाइन ऑफ एक्शन की, उस पर डिपेंड नहीं करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस की बात हम कर रहे हैं। ये हमारा ओ पॉइंट है। ए से बी हमारे पास, ए से बी स्टेट जो है, ए से बी जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। पाथ 1 फॉलो कर सकता है और पाथ 2 फॉलो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 से P पॉइंट की डिस्टेंस को R बता रखा है, 0 से Q पॉइंट की डिस्टेंस भी R है, और P से DR डिस्टेंस के ऊपर हमने फोर्स की बात की है। F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, Q डायरेक्शन के अंदर, 0 से Q डायरेक्शन के अंदर फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, और ये जो आपको डॉटेड लाइन में बता रखा है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो DR है। यहाँ पर DR1 है, P के टूवर्ड्स ऊपर की तरफ, और Q से जो है ये DR2 है। तो इस तरह से हम A से B पाथ के द्वारा जा सकते हैं, और A से B दूसरा पाथ भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन को ओबे करता है। A certain central forces field is shown in figure this. The center of the center forces field is at O. Draw the two path, path 1 and path 2, between the any 2 point A and B in this force field. Let a particle move along any of the two paths between the point A and B. Now draw arc of the radius R and R plus dr. The arc of the radius R cut the path 1 and 2 at P and Q respectively. Let the force field at P and Q are F1 and F2, and the displacement of the particle along the path at P and Q is dr1 and dr2। चित्र में सभी चीज़ें क्लियर हो रही है। dr1 आपको दिख रहा है, dr2 दिख रहा है आपको। If the angle between the F1 and dr1 and F2 and dr2 are θ1 and θ2 respectively। आइए चित्र में आपको एंगल बताते हैं। ये देखिए, आपको θ1 मार्क कर रखा है। F1 और dr1 के बीच का एंगल θ1 है, F2 और dr2 के बीच का एंगल θ2 है। तो क्या होगा, F1 डॉट dr1 किसके बराबर है? F1 dr1 cos θ1 के बराबर है। F2 डॉट dr2 F2 dr cos θ2 के बराबर है। Since the distance of the particle P and Q are same from the center, therefore the magnitude of the center forces F1 and F2 will be same। ठीक है, F1 और F2 सेम होंगे। The projection of direction dr1 and dr2 on F1 and F2 will also be same। ठीक है, तो इनको सेम कर दीजिए। dr1 cos θ1 बराबर dr2 cos θ2, और ये किसके बराबर है? dr के। यहाँ पर F1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ F2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि मॉड F1 मॉड F2 के बराबर है। तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया F1 और F2 से, तो दोनों चीज़ें सेम हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया? F1 dr1 cos θ1 बराबर F2 dr2 cos θ2, यानी F1 डॉट dr1 वेक्टर, F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर।
Above condition will also be applicable for all other sections of the path 1 and part 2. इसी तरह से आप दूसरे पाथ्स के लिए भी ये कंडीशंस बता सकते हैं. हैंस आप टोटल इंटीग्रेट कर लीजिए. पाथ 1 ए से बी F1 डॉट DR1 बराबर A टू B पाथ 2 F2 डॉट DR2. ओके. Similarly, for other path between A and B, the work done W बराबर A से B F dot dr in carrying a particle does not depend on the path. क्या देखा आपने? ये जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है. Thus, center forces is conservative force. क्या आज का हमारा टॉपिक था सेंटर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. तो हमने इसे प्रूव किया कि सेंटर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि यहाँ पर ए से बी के बीच में कोई भी हम पाथ यूज़ कर रहे हैं चाहे 1 या 2 दोनों के बीच में वर्क डन बराबर आ रहा है. इन जनरल सेंटर फोर्सेस कैन बी रिटन. ठीक है. एफ बराबर के डिवाइडेड बाय आर की पावर एन प्लस माइनस आर कैप डायरेक्शन. The work done in carrying a particle from point A position vector r1 to position B point B position vector r2 is given by W बराबर r1 से r2 F डॉट dr. F की वैल्यू ऊपर से सब्सिट्यूट कर दीजिए k बाई आर के डिवाइडेड बाई आर की पावर n प्लस माइनस आर कैप डॉट डी आर वैक्टर. देखिए आर कैप डॉट डी आर वैक्टर डी आर के बराबर है तो आप यहाँ इसे डी आर लिख दीजिए. तो W बराबर प्लस माइनस के R1 से R2 1 अपॉन आर की पावर n डी आर के बराबर है. इसे इंटीग्रेट कर लीजिए. इंटीग्रेट करने पर वर्क बराबर आया प्लस माइनस के माइनस आर की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1 लिमिट R1 से R2. इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा दी जाए तो W बराबर प्लस माइनस के माइनस n प्लस 1 R2 की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस R1 की पावर माइनस n प्लस 1. It is clear that work done does not depend on the path but depends on the position of the points. Hence, center forces field is conservative field. Okay, धन्यवाद.